आज सुबह सुबह ही मुझे इतने सारे बलून फुलाने का सौभाग्य मिल रहा है क्योंकि मेरा बेटा 2 साल का हो गया है। शादी के तीसरे साल में ही हमने बेबी प्लान कर लिया था और सुहान के लाइफ में आने के बाद से हमारी लाइफ बहुत चेंज हो गई। और मानो कि हम 2 जने थे तो फैमिली पूरी सी हो गई। एक बच्चे के जन्म के साथ साथ एक औरत का भी नया जन्म होता है। तो बस फरवरी की हल्की हल्की सी ठंड और मैं वही पुराना एरा फील कर पा रही थी जब मैं नई नई माँ बनी थी। और जो मतलब दर्द और वो सब था ना, वो सब याद कर कर के मतलब सुबह सुबह मैं बहुत इमोशनल हो रही थी। तो सुहान के उठने से पहले पहले हम लोगों ने सारी तैयारियां कर ली थी ताकि हम उसे एक प्यारा सा सरप्राइज़ दे सकें। और उसके लिए एक गिफ्ट भी मैंने मंगवाया था, पियानो, जो कि मैंने सुबह ही ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लिया था। सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये क्या है? क्या हुआ? ये क्या? ये क्या सरप्राइज लगा के रखा है? उठते ही मेरे बिट्टू, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे चुनो, मेरा चुनो, हैप्पी बर्थडे मेरा चुनो। मेरे चुनो बर्थडे गिफ्ट ले। चोनू का हैप्पी बर्थडे गिफ्ट। खोलो खोलो इसको, खोलो आप खोलो। खोलो, जानो आप खुलवाओ उसके साथ। बाद बस हम लोग नहा लिए थे और जो भी नाश्ता था हमारा वो कर लिया था और हम लोग निकल रहे थे बस इन लॉज के यहाँ, क्योंकि उनका फ़ोन आ गया था कि वो सुहान का बर्थडे आज वहीं सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो बस हम लोगों ने नहा धोकर जितना जल्दी हो सकता था हम निकल गए। फिर भी करते करते काफ़ी लेट हो गए थे और हम लोग 3 बजे थे दिन के और निकल गए थे। हेलो एवरीवन, तो फ़िलहाल मैं यहाँ पहुँच गई हूँ अपने ससुराल और तो अभी ना सब लोग हंस रहे हैं क्योंकि क्योंकि अभी हर कोई ना कैमरे के आगे आने में बहुत अनकम्फर्टेबल फील करता है। तो फिलहाल सब सुहान के बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं, डेकोरेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के ब्लॉग में ना मैं आप लोगों को सब चीज़ दिखाने वाली हूँ कि ससुराल में मेरा जो पोर्शन है, मेरा रूम है, वो वहाँ पर हम लोग डेकोरेशन कर रहे हैं और कैसा क्या है सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए करते हैं, वीडियो बना लो फिर मैं ब्लॉग करूँगी। तो ये मेरा रूम है 3rd फ्लोर पर और मेरे रूम के बाहर ना पूरा हाईवे दिखाई देता है। ये देखो, ये पूरा अजमेर रोड है और अजमेर हाईवे रोड है जो कि मेरे यहाँ रूम से पूरा दिखाई देता है। बट हम लोग यहाँ रहते नहीं है क्योंकि हम लोग फ्लैट में रहते हैं। तो फ़िलहाल ये जगह मैं बहुत मिस करती हूँ, बहुत अच्छी लगती है मुझे यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। और
मेरे पीछे ना बहुत प्यारे से फ्लावर्स के पौधे उग रहे हैं, जो कि कभी मेरे फादर इन लॉ ने लगाए थे और वही इनकी देख रेख करते थे। और अब उनके बाद इनकी देख रेख जो मेरी जेठानी है वो रखती हैं। और कितने प्यारे फ्लावर्स उग रहे हैं ना पीछे। तो यहाँ आज सुहान के बर्थडे की तैयारी जोर शोर से चल रही है। यहाँ लगा दिया है बैनर उसके बर्थडे का, और ये इस तरीके से यहाँ 2 अलमीरा बनी हुई है और ये पूरा रूम है। पर साउंड लग रहे हैं, पर अभी कोई यूज़ नहीं करता। और पता है ये जो तस्वीर है ना, ये वाली ऊपर जो तस्वीर है, मैं आप लोगों को गौर से दिखाती हूँ, 1 मिनट बैक कैमरा करके। ये पूरा कोलाज मैंने करण के बर्थडे पर गिफ्ट किया था शादी से पहले। हमारी शादी से पहले जब हम लोग एज ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, तो ना उनके बर्थडे पर मैंने इस तरीके से ये तस्वीर उन्हें बनाकर गिफ्ट की। तो अभी बस तैयारियां चल रही है, डेकोरेशन हो रहा है और मैं यहाँ बैठी हूँ। विंडो से बहुत अच्छी धूप आ रही है। और ये क्या हुआ, मेरे बोलते ही धूप चली गई। और सारे बच्चे यहाँ बलून फुलाने में लग रहे हैं। और विंडो का ये नज़ारा है, जो कि अजमेर हाईवे है ये। और बस यहाँ तो ना मतलब पूरा दिन खड़े भी रहे ना तो मन लग जाए पूरा दिन। यहाँ तो बहुत अच्छा शूट हो सकता है ना, और अच्छी धूप आ रही है। तो यहाँ मेरे पीछे ना डेकोरेशन हो गया है, देखो। और क्या तो शोर मचा रहे सबके सब। आना एक बार। तो ये ना बच्चों की मेहनत है, जो कि उन्होंने अपने भाई के लिए बर्थडे के लिए इतना प्यारा डेकोरेशन किया है। और तो फाइनली ना पूरा अच्छा डेकोरेशन हो गया है और पूरे रूम को ना बच्चों ने इतना अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। और अभी सब लोग ना शाम को अभी तैयार होने गए हैं। और यहाँ मेरे रूम से ना जो बाहर का ट्रैफिक है वो देखो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है ना शाम का, तो यहाँ से दिखाई दे रहा है। और पता है शाम का जो सबसे अच्छा जो व्यू यहाँ का आता है ना, वो बस थोड़ी देर में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखना कितना सुंदर व्यू आता है इस रूम से।
तो सच में मैं इस रूम में, मेरा बहुत मन था जब पता है हमारी शादी नहीं हुई थी ना, और तो जब भी मैं कभी यहाँ से गुजरती थी स्कूटी से, क्योंकि मेरा ऑफिस पहले विशाली में था, तो करण कई बार ना यहाँ पर खड़े रहते थे, इसी विंडो में खड़े रहते थे। तो मैं वहाँ ना उस उधर पुलिया के उधर आप लोगों को दिख रहा होगा, तो मैं वहाँ रुक कर ना करण को देखती थी। तो मेरा मन होता था कभी कि मैं पता नहीं इस रूम में कभी आऊँगी भी कि नहीं, मतलब एक ड्रीम था। तो वो ड्रीम ना हमारी शादी के बाद कंप्लीट हो गया। तो जो मेरे रूम से व्यू आता है शाम का, वो ये है। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। वाओ ब्यूटीफुल, सच में यार कितना सुंदर नज़ारा है सच। इतना सुंदर नज़ारा है ना, सच में मन करता है बस खड़ी ही रहूँ यहाँ पर और देखती रहूँ इतने सुंदर नज़ारे को। ये शाम मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि पता नहीं बट बहुत अच्छा लग रहा है सच में। तो सुहान के बर्थडे के लिए ना हमने जैकेट ख़रीदी थी उसके लिए, लेकिन बर्थडे वाले दिन ना उतनी ठंड ही नहीं थी, तो वो जैकेट इसको पहनाई भी थी बट ये रोने लग गया क्योंकि इसे गर्मी लग रही थी। तो ऑलवेज़ ना होता ये कि चीज़ें जैसी हम सोचते हैं ना वैसी हो नहीं पाती, और बर्थडे वाली ड्रेस तो ना करण की पहन ही नहीं पाया वो। तो कोई नहीं, लाइफ है, चलता है सब छोटी छोटी चीज़ें। तो यहाँ बच्चों ने ना डांस करना स्टार्ट कर दिया है और बस डांस कर रहे हैं एंटरटेनमेंट मस्ती। इसके साथ ही साथ ना बच्चों ने मुझे भी डांस करवा दिया और उन्हें ये था कि चाची आप भी डांस करके दिखाओ हमें कि आप कैसा डांस करते हो। तो बस मेरा भी थोड़ा सा मस्ती का मूड। तो फाइनली 9 बज रहे हैं और करण भी जिम से आ गए हैं सुहान का केक लेकर, और अब हम सब लोग केक कट करेंगे। हेलो कर दो सबको। ये मेरी बड़ी जेठानी जी है, ये मेरी जेठानी जी है। इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, बहुत सारे फ़ोटोज़ खिंचवाए और बस ज़्यादा शूट करने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि रात के 11 बज गए थे और हम लोग निकल गए थे वापस घर के लिए। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।